आज हम लोग मिताक्षरा कानून के बारे में पढ़ेंगे। मिताक्षरा कानून सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शून्य विवाह से जन्मे बच्चे मिताक्षरा कानून के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपने माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ये बच्चे परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में या उसके अधिकार के हकदार नहीं होंगे। शून्य विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें जो शुरू में वैध होता है, लेकिन यदि कोई पक्ष में वैध होता है, लेकिन यदि कोई पक्ष में रद्द करना चाहे तो इसे व्याप्त कुछ दोषों के तहत इसे रद्द कर सकता है। इसका केस हम इसमें देख सकते हैं कि रेवन्ना बनाम मल्लिकार्जुन 2011 में यह फैसला 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में दिया गया था। उसमें क्या फैसला दिया गया था कि रेवन्ना सिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन 2011 का जो केस था, उसमें यह फैसला दिया गया कि जिसमें कहा गया था कि शून्य से जन्मे बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार हैं, चाहे वह संपत्ति स्व अर्जित हो अथवा पैतृक। यह मामला हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 16(3) में संशोधित प्रावधान से संबंधित था। इसमें और भी एक फैसला है। इस फैसले ने ऐसे बच्चों के विरासत, पैतृक संपत्ति संबंधी अधिकारों को मान्यता देने की नींव रखी। ये जो है मान्यता देने का क्या रखा? अधिकार को मान्यता देने की नींव रखी। अब हम लोग पता कर रहे हैं कि मिताक्षरा कानून होता क्या है। मिताक्षरा कानून हिंदू कानून का एक स्कूल है जो हिंदू परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। मिताक्षरा कानून हिंदू कानून का एक स्कूल है जो हिंदू परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। यह एक कानून है और पारंपरिक हिंदू कानून प्रणाली है जो मुख्य रूप से हिंदू अविभाजित के सदस्यों के बीच विरासत और संपत्ति के अधिकारों के नियमों को नियंत्रित करती है। यह हिंदू कानून के 2 प्रमुख स्कूलों में से एक है। दूसरा दयाभागा स्कूल है। दयाभागा स्कूल के अनुसार बेटे के पास जन्म से कोई स्वचालित स्वामित्व अधिकार नहीं होता है, लेकिन वह अपने पिता की मृत्यु पर इसे प्राप्त कर लेता है। उत्तराधिकार का मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। जैसे मिताक्षरा कानून उत्तराधिकार का मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। तो इससे आप क्या समझे कि मिताक्षरा कानून किसके बारे में है? तो मिताक्षरा कानून जो है वो पैतृक संपत्ति के बारे में है। यह मामला हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 16(3) में संशोधित प्रावधान से संबंधित था। ये पढ़े। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हालांकि इस बात पर जोर दिया गया कि ये बच्चे परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या उसके अधिकार के हकदार नहीं होंगे। जैसे कोई बच्चा है, उसको अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो उसको प्रॉपर्टी सिर्फ अपने पिता का ही मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका अगर कोई मिताक्षरा कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिताक्षरा कानून एक स्कूल है जो हिंदू परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संपत्ति का जो उत्तराधिकार है उसको नियंत्रित करने में ये मिताक्षरा कानून बहुत हेल्पफुल है।